Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are doing really well in your lives. Previously, we had discussed present perfect tense, and I hope that is clear in your head. If you do have any question, you can simply ask me. And the topic of today is past perfect tense. So, firstly, as we discussed earlier, we are bilingual and it's quite necessary to relate the language, the English language, with our own native language, that is Urdu in our case. So, firstly, I'll let you know how do you know in Urdu that the tense is past perfect. Okay, if you got a sentence like Ali खाना खा चुका था, then this sentence is an example of past perfect tense. कैसे हमें पता चला? I told you guys that चुका is the identification of perfect tenses in Urdu. लेकिन past की अब क्या identification है, क्या पहचान है कि इसके साथ चुका के साथ था लग जाता है. जिस तरह आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में चुका था फॉर मेल, चुकी थी फॉर फीमेल, चुके थे फॉर प्लूरल जेंडर. अगर इस तरह की टर्मिनोलॉजी आती है तो वी नो दैट द टेंस इज पास्ट परफेक्ट. या फिर हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे लिया है को डिस्कस किया था, इसी तरह से लिया था, ली थी या लीन थी आ जाता है, तो ये टेंस भी पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करता है. तो इंग्लिश में किस तरह से इसकी फॉर्मुलेशन होती है, क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है. लेकिन अब हमें टेंसेस को आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो आपस में चेंज होती रहती है. तो परफेक्ट टेंसेस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? थर्ड, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है. थर्ड फॉर्म. और पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स थे? वेरी गुड, हैज़ एंड हैव. लेकिन पास्ट परफेक्ट में यही हेल्पिंग वर्ब अब हैड में चेंज हो जाएगा. तो हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा? सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आप एग्जांपल नीचे देखिए, जैसे हम कपड़े धो चुके थे, मैंने अभी आपको बताया चुका था, चुके थे आ जाएं, तो ये पास्ट को इंडिकेट करता है. तो हम कपड़े धो चुके थे, ये किस की एग्जांपल है? पास्ट परफेक्ट टेंस की. अब हमें पता है कि हम थर्ड फॉर्म और हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा वी, एंड देन हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड इन आवर केस, एंड देन वर्ब वॉश्ड, एंड देन ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स. तो इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? वी हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स. उसके बाद आप देखें, उसने रोटी पका ली थी. अब ली थी से हमें पता चल गया, ली से हमें पता चला ये परफेक्ट टेंस, और थी से पता चला ये पास्ट परफेक्ट है. तो ये क्या इसकी ट्रांसलेशन होगी? ही हैड मेड द चपाती. चपाती हम आम ज़ुबान में रोटी को कहते हैं उर्दू में. और आप इसको अगर ट्रांसलेट ना करना चाहें, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज इट्स ओरिजिन इज़ इन उर्दू कल्चर. और लेकिन ये टोटीला भी इसको कह सकते हैं. अब इसको टोटीला कहते हैं. दिस इज़ नॉट, टोटीला इज़ नॉट एन वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बट स्टिल नाउ इन इंग्लिश वी यूज़ टोटीला. तो ये क्या हो जाएगा? ही हैड मेड द चपाती और टोटीला. नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं. नेगेटिव, यस, जब हम किसी चीज़ का इनकार कर देते हैं, नफ़ी कर देते हैं, निगेट कर देते हैं. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और हैड के साथ अब हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंपली नॉट आ जाएगा, और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब वही रहेगी, दैट इज़ थर्ड इन अवर केस, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. मिसालें देखिए, अगर आपके पास आ गया वो ख़त नहीं लिख चुके थे, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? दे हैड नॉट रिटन द लेटर. दूसरी एग्जांपल देखिए, वो खाना नहीं पका चुका था, ही हैड नॉट कुक द मील. आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर. और मैं भी आपके लिए एक सेंटेंस बोलती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सेंटेंस आ जाता है बच्चे खेल नहीं चुके थे, अपने इसको ट्रांसलेट करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी क्या ट्रांसलेशन आपने की है. बच्चे खेल नहीं चुके थे. Interrogative mean questioning someone. This word is come from the noun interrogation. आपने सुना होगा interrogation क्या होता है? सवाल जवाब करना, पूछना, पूछगछ. तो interrogative sentences क्या होता है? जिसमें आप सवाल करते हैं, जिसमें आप पूछते हैं. एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? हम हैड को सिंपली नॉट हैड को हम हेल्पिंग वर्ब को इनिशियल पोजीशन पे ले आते हैं, और परफेक्ट टेंसेस में, पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड.
had, subject, third form of verb, object, and yes, interrogation mark or question mark is quite necessary. अब पहले भी हमने डिस्कस किया था और अभी मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो आपके परफेक्ट टेंसेस होते हैं, पास जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें आपका दो तरह से इंट्रोगेटिव्स बनते हैं. एक सिंपली आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ और दूसरा WH फैमिली वर्ड या हाउ के साथ. तो जब आपका कोई भी WH फैमिली का वर्ड आ जाता है वो इनिशियल पोजीशन पे आता है और उसके बाद फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही रहता है. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, वाई, हैड, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट, एंड यस, क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल देखिए. सबसे पहले तो मैं पहले वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डील कर रही हूँ. क्या उन्होंने काम कर लिया था, हैड दे कंप्लीटेड द वर्क. दूसरी एग्जाम्पल देखिए. क्या वो खेल नहीं चुका था, हैड ही नॉट प्लेड येट. तो बोथ एग्जाम्पल्स आर ऑफ पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. उसके बाद आप देखिए, अब जो मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरह उन्होंने काम मुकम्मल कब किया था, तो व्हेन हैड दे कंप्लीटेड द वर्क. वो सो क्यों नहीं चुकी थी, व्हाई हैड शी नॉट स्लेप्ट. आई होप थिंग्स आर क्लियर सो फार. अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यस, यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो एज वेल. अब देखिए, हमारे पास एक सिचुएशन है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सिचुएशन है. आप इसको पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले देखिए, आई फेल्ट रियली टायर्ड व्हेन आई टुक द ट्रेन टू वर्क येस्टरडे बिकॉज सारा एंड आई हैड बीन टू द पार्टी द इवनिंग बिफोर. He had not rested that day. I was on the train when I suddenly realized that I had left my wallet at home. Now, अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें. लेकिन द सिचुएशन इज़ इन द पास्ट. आई टुक द ट्रेन, आई फेल्ट टायर्ड. लेकिन अब हम आपको कैसे पता चलेगा पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस को आपने कैसे यूज़ करना है. तो पास्ट सिंपल जो है ना, वो रीसेंट पास्ट की बात है. और हम जब पास्ट में दूर के पास्ट की यानी डिस्टेंट पास्ट की बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस. चलिए ये देखिए. आई फेल्ट रियली टायर्ड व्हेन आई टुक द ट्रेन टू वर्क येस्टरडे. अच्छा, वो बता रहा है कि वो जिस टाइम उसने ट्रेन ली उस टाइम वो थका हुआ महसूस कर रहा था. क्यों? बिकॉज सारा एंड आई हैड बीन टू अ पार्टी द इवनिंग बिफोर. यानी कि वो पिछली शाम को, आपने पहले देखा पास्ट सिंपल जो वो अभी की बात कर रहा है तो वो पास्ट सिंपल में बात कर रहा है, और रिसेंट पास्ट को वो पास्ट सिंपल में डिस्कस कर रहा है, और डिस्टेंट पास्ट को उस शाम से पहले वो लोग एक पार्टी में गए थे. और जिस दिन वो पार्टी में गए थे उस दिन देखें, वी हैड नॉट रेस्टेड दैट डे. उसी दिन की बात हो रही है, डिस्टेंट पास्ट की, कि उस दिन उन्होंने आराम भी नहीं किया था. फिर वो कहते हैं, आई वॉज ऑन द ट्रेन व्हेन आई सडनली रियलाइज्ड दैट आई हैड लेफ्ट माई वॉलेट एट होम. दोबारा देखिए, ही वॉज ऑन द ट्रेन, ठीक है. और अब वो क्या कह रहे, जिस टाइम वो ट्रेन पे था उसने रियलाइज़ किया कि वो अपना वॉलेट, आई हैड लेफ्ट, वो पहले घर छोड़ के वॉलेट आया. डिस्टेंट पास्ट एंड recent past. I hope the situation is clear. Okay, there is a practice exercise for you guys. चलें इसको आप देखते जाएं ताकि आपको समझ में आ जाए, और आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को अपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है. तो आपके पास फर्स्ट सेंटेंस है, दे आर वॉचिंग कार्टून्स. आपने सिंपली इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है. उसके बाद वी मेक स्मूदीज एवरी संडे. ही वॉज टेलिंग मी हर स्टोरी. ही हैव टेकन अ शॉवर. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आर यू रीडिंग योर फेवरेट बुक. ओके, लेट चेंज इट विद मी. हैड यू रेड योर फेवरेट बुक. वेरी गुड. Did you remember to recite dua? She's coming out of her office. We will buy a car. Your task is to change all these tenses into past perfect tense and comment a few sentences in the comment box. The next sentence is, can I take your book? And the last sentence is, why have you taken my pen? So this is all about the lecture. If you have understood it, if you have enjoyed it,
you can tell me and you can share it with your dear ones. Allah Hafiz.